जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार के औरंगाबाद जिले के 6 सीटें जहां एक तरफ महागठबंधन दूसरी बार जीतने की तैयारी कर रही है, जोर लगा रही है, वहीं पर एनडीए को इन 6 सीटों को फिर से एक बार जीतना होगा, क्योंकि 2020 में 6 की 6 सीटें जो है वो एनडीए हार चुकी थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि 2025 का सिनेरियो क्या कह रहा है, समीकरण क्या कर रहा है, किसका पलड़ा भारी है। देखिए, अब मतदान के कुछ ही घंटे बचे हैं, यानी यूं कहिए कि सिर्फ 2 दिन यानी कल 9 तारीख को जो है वो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 11 तारीख को जनता फैसला करने वाली है। ऐसे में अब क्या तैयारी है, कौन किस पर भारी। इस बीच में तमाम नेता, चाहे वो एनडीए हो, कांग्रेस हो यानी कि महागठबंधन या फिर कोई अन्य निर्दलीय या फिर अदर पार्टी, उनकी जोरों की तैयारी इन तमाम विधानसभा में दूसरे चरण में जहां जहां भी मतदान होने हैं उन सीटों पर तमाम बड़े नेता पहुंचने शुरू कर गए हैं। इस बार औरंगाबाद की अगर बात की जाए, औरंगाबाद विधानसभा सीट का मामला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ 2 बार से जीतते आ रहे आनंद शंकर सिंह चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं पर पहली बार चुनावी मैदान में औरंगाबाद में आए भाजपा के प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह है, और दूसरी तरफ यानी तीसरी तरफ कहिए बीएसपी से त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे, दिलचस्प मुकाबला बना रहे बीएसपी प्रत्याशी शक्ति मिश्रा हैं। शक्ति मिश्रा जो हैं वो चर्चा का विषय बन चुके हैं। देखिए, आमने सामने की लड़ाई है, हैट्रिक लगाना है कांग्रेस को, यहाँ से आनंद शंकर सिंह को तीसरी बार जीतना है, और तीसरी बार में यानी कि तीसरे मौके में बीजेपी को इस सीट को अपने खाते में लाना। 2 बार से बीजेपी यहां से हारी है, लेकिन जिस तरीके का पूरा कुनबा, एनडीए कुनबा जो है वो प्रचार प्रसार में औरंगाबाद पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का आना हो या फिर केंद्रीय मंत्री का आना हो, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो यहाँ नहीं आ रहा है। सभी जाति समीकरणों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी तरीके से भाजपा चुनाव देखिए सभी के भीड़ है। औरंगाबाद में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो है वो आए हैं, वो जनसभा करके गए हैं, सरकार पर, केंद्र सरकार पर हमला करते हुए गए हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी भी यहां आ चुके हैं। कई बड़े नेता, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे कई नेता जो हैं यहां पर आ रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर जो बीएसपी है उनका भी जन सैलाब उमड़ा है। तमाम समर्थक, कई समर्थक जो हैं, ऐसे समर्थक हैं जो उनके साथ या शक्ति मिश्रा के साथ घूम रहे। देखिए, तीनों की वीडियो हम आपको दिखाएंगे, अगर तीनों के जन सैलाब को अगर दिखाएंगे तो आप नहीं कह सकते हैं कि कौन किस पर भारी है। देखिए, चाहे वो बीएसपी हो, बीएसपी का जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है, जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, उसके बाद से राजद हो, कांग्रेस हो या फिर एनडीए, सबकी परेशानी बड़ी है कि आखिरकार ये बीएसपी किसका वोट काट रही है, किसका खेमा बिगाड़ रही है, और क्या ये बाजी मार जाएंगे। शक्ति मिश्रा इस वक्त चर्चा के विषय बने। जिस तरीके की जन सैलाब पूरी उमड़ी है, उसके बाद से एनडीए के लिए एक चुनौती हो गई है कि तीसरी बार मौका मिला है, उसमें भी इसे जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे। अभी समय है, कल तक का समय है। ऐसे में अब क्या रणनीति होगा ये पार्टी जाने, लेकिन 3 सीटें जो अभी तक चर्चा में आई हैं, यहां पर एनडीए फंसा हुआ है, उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या होगा ये तो समय पर है, लेकिन इस वक्त का माहौल यही है। लगातार बने रहिए, लगातार अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।